हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमेश्वर, आप हर समय हमारे साथ रहते हो परमेश्वर। आप मूसा के साथ में भी था, अब्राहम के भी साथ में था, हर एक विश्वास के योग्य की व्यक्ति के साथ था परमेश्वर। आज हमारे साथ भी है। जैसे वचन आया परमेश्वर, आप हमेशा हमारे नाव को अच्छी रीति से संभालते हो। समय के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा। आगे आगे फर्स्ट मत्ती 6:25 आओ हम खोले अगर है। से 27 तक पढ़ूंगा। आज मेरा वचन इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो खजाना है उसके ऊपर मेरा वचन है। आओ हम देखते हैं उसके ऊपर, इसके अंदर कौन सा खजाना है। सब तैयार है खजाना ढूंढने के लिए? पिछले बार जब हम राजेश भाई ने बता दिया, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसके अंदर से खजाना ढूंढना चाहिए, सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसके अंदर की गहराई को हमें देखना है। इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आमीन। इसमें क्या खजाना मिला? इसमें कौन सा खजाना है? किसी को जो सो रहा है हाथ ऊपर करो। इसमें कुछ खजाना मिल रहा है, कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ है खास? चलो फिर से हम पढ़ते हैं। इसमें हम खजाना निकालेंगे। अगर आपने शीर्षक निकाला तो उसके ऊपर ही मेरा प्रीचिंग है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर से चलो फिर उल्टा आते हैं। आकाश के पक्षी कुछ मेहनत करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उसको देता कौन है? तो अभी हम मनुष्य की तरफ आते हैं। मनुष्य को जब परमेश्वर कहता है कि आपको हमें चिंता नहीं करना चाहिए, किसके लिए? हर एक चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। आमीन। परमेश्वर क्या करने वाला है? देने वाला है। आज मेरे शीर्षक है परमेश्वर देने वाला है। ये हाँ, जो परमेश्वर देने वाले को हम बाइबल वचन के अनुसार क्या कहते हैं? यहोवा यिरे। किसी को पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? मैंने जस्ट बताया, परमेश्वर देने वाला है। मैंने जस्ट बताया कि परमेश्वर देने वाला है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास क्या क्या दे सकता है परमेश्वर हमें, और क्या क्या दे सकता है हम देखेंगे आज। सबसे पहले, क्या परमेश्वर आपको सारी चीजें जो जरूरत है वो देता है कि नहीं देता है? देता है ना। हर समय हमारी जरूरतों को वो पूरा करते जाता है। आज अब इस अंत में निकलने से पहले आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर देने वाला है। देने वाला है मतलब दूसरा और एक हिंदी शब्द क्या है? इंतजाम करने वाला। सही है। परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ, सारी चीजें। कभी कभी हम किधर जाते हैं, हमें पता चलता है सब कुछ तैयारी है, हमको सिर्फ जाके मिलना है, अटेंड करके आना है।
जैसे आप हॉल में चर्च में आते हो, आपको सब क्या मिलता है, रेडी रेडी सब कुछ सेट और मिलता है। आज कुछ नहीं मिलेगा, आपको एहसास होएगा बाद में क्या मिलेगा आपको। अगर स्मार्ट है तो पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं मिला है। अंत में स्मार्ट है तो पता चलेगा, आप मेरे को आके बोलोगे आज मेरे को ये नहीं मिला कलीसिया में, तो मैं समझ जाऊंगा आपने नोटिस किया कुछ ना कुछ कलीसिया में। अगर नहीं तो आप आ रहे हो और जा रहे, कुछ नोटिस नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ी चीजें नहीं मिला और सबको जरूरत है चीजें वो। और दूसरा जो देने वाले का मतलब दूसरा और क्या है, एक तो मैंने बोला कि इंतजाम करने वाला, और दूसरा हिंदी का मतलब बंदोबस्त करने वाला। हमारे परमेश्वर हमको सब कुछ बंदोबस्त करता है। आप बाजू वाले को प्यार से बोलो, परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ बंदोबस्त करने वाला है। अगर यही बात अगर गुस्से में बोलो तो परमेश्वर तेरा बंदोबस्त करेगा, तो क्या होगा? मतलब अलग निकला। परमेश्वर दोनों का बंदोबस्त करना जानता है, अच्छा भी करना जानता है, बंदोबस्त ही है। अगर हम परमेश्वर के साथ है तो हमारा अच्छा ही बंदोबस्त करेगा, अगर परमेश्वर के खिलाफ है तो वो भी बंदोबस्त करेगा हमारा। तो वो कौन सा बंदोबस्त है हम सब जानते हैं। आमीन। ऐसे एक कहानी देखेंगे हम बाइबल में। परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा चीज बंदोबस्त किया जो उसने सोचा था कि परमेश्वर करने वाला है। उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। उसने कहा परमेश्वर मेरे लिए ये चीजें बंदोबस्त करेगा। हम उस कहानी को देखते हैं। अब्राहम का कहानी है, उत्पत्ति 22 में लिखा है। ये जो शीर्षक है यहोवा यिरे, वो अब्राहम ही नाम देता है रायन में जाके। आओ उस कहानी को देखिए हम। उत्पत्ति 22 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा है, अपने अपने किताब को लिए। अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन पे लाया है। इससे पहले ऐसे छोटा सा एक कहानी बताऊंगा आपको। कभी कभी परमेश्वर हमें बंदोबस्त करता है, हमें नहीं मिलता है, उसका कुछ कारण होता है। हम जब परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करता है, हमारी कुछ मूर्खता के कारण हम उस परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है वो हम नहीं पाते। उदाहरण के लिए एक कहानी बताऊंगा, छोटा सा है। एक शहर में एक अच्छा राजा था। इतना अच्छा राजा था, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ वो बंदोबस्त करता था। देखा कि एक गांव में एक व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, किसी का लफड़े में नहीं जाने वाला है, लेकिन थोड़ा वो गरीब है। तो राजा ने उसे बहुत कुछ कोशिश किया उसकी मदद करने के लिए। वो इतना व्यक्ति ऐसा था कि बोला मुझे नहीं चाहिए मदद, मैं चाहता हूँ कि मुझे परमेश्वर की ओर से मिले। उसका सही है, लेकिन वो चाहता कि मुझे परमेश्वर की ओर से मिले। लेकिन राजा को परमेश्वर ने कहा उसके लिए कुछ कर, उसके दिल में डाला है। परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला, उसके लिए कुछ कर। जो राजा ने उसे एक बार दरबार में बुलाया, उस व्यक्ति को कहा भाई मुझे परमेश्वर ने मतलब उसने उसे ये नहीं कहता मुझे परमेश्वर ने कहा कुछ देने के लिए, लेकिन वो बोलता है मैं कुछ देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति बोलता है नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। तो राजा बोलता है तुझे परमेश्वर ने कहा इसे देने के लिए, परमेश्वर ने कहा इसे देने के लिए, लेकिन ये नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूँ। राजा एक तरकीब निकालता है। राजा तरकीब ये निकालता है, उस व्यक्ति का जाने का रास्ता निकालता है। अभी रास्ता क्या हम लोग को मालूम है, हम घर से कौन से रास्ते से हम इधर तक आए। तो राजा उसका तरकीब में निकालता है, ये व्यक्ति कौन से रास्ते से जाता है, वो रास्ते में कोई और नहीं जाएगा, ये व्यक्ति सिर्फ अकेला जाएगा। और व्यक्ति के लिए उसने एक सोना भरा हुआ मटका उसके बीचों बीच रास्ते में रखता है, और उस व्यक्ति को कहता है, उस कुछ नहीं कहता, भाई तू यहाँ से जा अभी। वो व्यक्ति जाते जाते क्या करता है, आज समझो इधर से आया है, तो व्यक्ति वापस वही रास्ते से नहीं जाता है, दूसरे रास्ते से जाता है। तो राजा को पता चलता है, इस व्यक्ति राजा को एक सैनिक को भेजता है, जाके देख कि वो व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला खजाना। वो सैनिक जाके देखता है खजाना वैसे के वैसे ही रास्ते पे। फिर से वो व्यक्ति को राजा बुलाता है।
वो व्यक्ति को फिर से बुलाता है, भाई तो पिछली बार आया था कौन से रास्ते से गया था? बोलता राजा जी मैं आज इधर से आया था लेकिन इधर से गया। बोलता ठीक है। तो राजा क्या करता है, इस बार ये रास्ते से नहीं रखता है, ये रास्ते में रखता है सामान खजाना, ताकि इसे कुछ मिले। तो राजा उसको बोलता है ठीक है तो अब जा। अभी ये क्या करता है, वो रास्ते से जाने को छोड़ के ये रास्ते से जाता है। फिर राजा उसको बुलाता है, सैनिक जाके देखा कि फिर राजा इसको वापस इसको नहीं मिला, लेकिन राजा चाहता है कि उसे कुछ मिले, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा इसे कुछ तो आशीष कर। फिर राजा तरकीब निकाला, 2 तरकीब बार फेल हुआ, तीसरा तरकीब निकालता है। अभी एक देखना, तरकीब ये है कि राजा एक रास्ता बंद कर देता है। क्या कर देता है एक रास्ता, और वो सोने का मटका रास्ते के बीच रखा है। अब इस आदमी का भी निशान देखना, इस आदमी का क्या हुआ। राजा कुछ उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहता है, बोलता है कुछ क्या कर। वो जब वो रास्ते से जाने वाला होता है, उस रास्ते पे सैनिक रुका है, बोलता है भाई आज के रास्ते से नहीं जाएगा, ये रास्ता आगे तेरे लिए बंद है, तेरे लिए रास्ता ये आज बंद है। उसने बोला ठीक है, मेरे घर जाने के लिए दूसरा और भी रास्ता है। तो वो क्या करता है, जो रास्ते पे राजा ने उसके लिए कुछ रखा है सोना, वो रास्ते पे जाता है, और जाते जाते जैसे वहाँ पे उसको जो रखा है राजा, वो जगह तक पहुँचता है। लेकिन ये व्यक्ति आज क्या सोचता है मन में, ये रास्ता मेरा रोज का हो गया है, आज मैं आंख बंद करके जाऊंगा। और वो व्यक्ति आंख बंद करके वो रास्ते से निकल जाता है, वो सोने का घड़ा देखता नहीं है। कभी कभी हम ऐसे ही करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर कुछ बंदोबस्त किया है, कभी कभी हम लोग भी आंख बंद करके चलते। अगर वो आंख बंद करके चला तो उसको दिखेगा वो निकल गया, फिर आगे तक बोलता है अरे ये उद्देश्य में वो रास्ता तक निकल जाएगा आंख बंद करके, और राजा ने उधर ही बीच में रखा था। राजा उसको दे सका, लेकिन उसके उसने क्या किया, बंदोबस्त किया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता है, हमारे लिए इंतजाम करता है, हमारे लिए वो तैयारी करता है। इस कहानी में वैसे ही है, परमेश्वर ने पहले से ही तैयारी किया था उसके लिए, बस इतना था उसको कुछ परमेश्वर जांच रहा था, वो सच में करेगा कि नहीं करेगा। हम उस कहानी को देखते हैं। उत्पत्ति 22 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया के देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वो बलि करके चढ़ा। अतः अब्राम सवेरे करके उठा और अपने गधे पर खाटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने उसको अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होम बलि की लकड़ी ले ली, लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राम ने कहा, यह मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि। अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का भी उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चल गए। तब वे उस स्थान को जिसने परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राम ने
हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना मुझसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिससे उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय करता है। इसका वचन है उपाय यानी बंदोबस्त करता है। यहाँ पे जब उसका अब्राम का बेटा ने पूछा, भाई पिताजी मेरे पास क्या है, लकड़ी है, आग है। उस समय आग लेके चलते थे लोग, आज हम माचिस लेके चलते हैं आग लगाने के लिए, जहाँ मिला वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन उस समय लोग आग और सामान रेडी करके उसने चला। जब पिताजी को सवाल पूछा जाता है, भाई तुझे पिताजी हमारे पास लकड़ी है, बोलता है ना, आग है, चाकू है, लेकिन बलि का है। यानी ईसा को भी पता था कि हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं। अब हम शुरुआत से देखते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राम को कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र, इकलौते को याद रखना, इकलौते पुत्र वचन में लिखा, इकलौते को याद रखना, क्योंकि अंत में हमें पता चलेगा। इकलौते पुत्र को ले जाकर बलि चढ़ा। अब हम इसमें थोड़ा गहराई से जाते हैं। अब्राम को कितने साल में बच्चा हुआ? 100 साल हुआ। बराबर सेंचुरी में उसे गिफ्ट मिला, आशीष मिला परमेश्वर की ओर से। जब उसे 100 साल में, और ये बच्चा किसने दिया था? परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे बच्चे से आशीष करूंगा, यानी तेरा वारिस, तेरा और तेरा बीबी का, दूसरे किसी और का नहीं, तेरा और तेरा बीबी का वारिस होगा। यानी परमेश्वर पहले से वादा किया था कि तुझे बच्चा दूंगा। बच्चा किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने कितने साल में दिया है? 100 साल में दिया है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तेरे बच्चे को होम बलि चढ़ाना है। यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या परमेश्वर ने कहा कि नहीं कहा? अगर अब्राम के मन में सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सवाल ये हो सकता है, परमेश्वर की ओर से वचन है या फिर किसी और से वचन आ रही है? क्योंकि बच्चे किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। क्या बोल के दिया है? ये तेरा वारिस आगे बढ़ाएगा। यानी अगर बच्चे को बलि चढ़ा दिया तो बच्चे क्या वारिस आगे बढ़ेगा, वंश आगे बढ़ेगा? नहीं। इसी तरह अब्राम परमेश्वर के साथ में क्या था? कनेक्टेड था, इसलिए उसने उस आवाज को उसने पकड़ लिया, पहचान लिया। उदाहरण के लिए, अगर ये गिटार टून में नहीं है, अगर बजेगा तो जो गिटार बजाने वाले उसको क्या पता चलेगा? सही है। ये अगर गिटार का जो ट्यूनिंग है उसका निकाल दो, जिसे नहीं आता उसे बजाने बोलो, वो बजाएगा, उसको बोलेगा कैसा है? हाँ अच्छा है। जिसको आता है, आशीष को पूछो, दूसरा आशीष को पूछो, तीसरा आशीष आने वाला है, जो आशीष है हमारे पास उनको पूछो, वो क्या बताएंगे? बजा के दिखा, वो क्या बोलेगा? सीधा ही बोलेगा ये गिटार टून में नहीं है। तो वैसे ही अगर हम परमेश्वर के साथ में टून में है, अगर किसी और से आवाज आती है तो हमें पता चलता है भाई ये हमारा ट्यूनिंग से आवाज नहीं आ रही है, ये ट्यूनिंग किधर से किधर बीच में से आ रही है, बिगड़ा हुआ है। तो ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ में। नहीं तो हम उसके बाद तो कभी कभी हम लोग बोलेंगे ये हम परमेश्वर ने ऐसे भी कह सकता है क्या? हमें सवाल उठता है, ऐसे कैसा हो सकता है? परमेश्वर ने ऐसा कैसा कहा? जिस अब्राम के साथ मन में सवाल उठ सकता था, लेकिन उसने सवाल नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि ये आवाज परमेश्वर की ओर से पक्का है, गारंटी 100%, इससे कोई मिलावट नहीं है। तो उसने इसलिए सुबह जल्दी उठा, सिर्फ सेवकों को 2 लोगों को लिया, गधे लिया
और उसने सब तैयारी भी किया। जैसे परमेश्वर ने कहा तुझे जाकर अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, वचन में भी लिखा है जिससे बहुत प्रेम रखता है, उसे तू ले जाकर, और बोलता है कि मैं पहाड़ी जो बताऊंगा उस पे जाकर तुझे होम बलि देना है। होम बलि देने मतलब ये उसके ऊपर उसको डाल के उसको मार के सीधा आग लगा देना है, यानी जला देना ऊपर टोटल। जैसे ही वो उठा और निकलता है अपने बेटे के साथ, और दो सेवकों को लिया, गधे लिया और लगते के निकल गया वो लोग। अब वो तीसरे दिन तक देखो, उसको 3 दिन लगे उस जगह तक पहुंचने के लिए। उस जगह का नाम है माउंट मोरिया बोलते हैं लोग, हिंदी में लिखा है उसमें मोरिया करके लिखा है। एक पहाड़ी है, वहां पे जाने के लिए बोला। पहाड़ी का भी नाम याद रखना, क्योंकि ये पहाड़ी पे आगे जाके कहीं ना कहीं आपको बाइबल में और पढ़ने को मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हुई है, ये सस्पेंस है, आप पढ़ सकते हो इस पहाड़ी के बारे में। जैसे उस पहाड़ी के पास पहुंचने में उसे कितने दिन लगे? 3 दिन। उस समय सब लोग चल के जाते थे, गधे पे जाते थे आराम से, वो लोग 3 दिन लगा। और 3 दिन लगा, अभी आप सोच सकते हैं 3 दिन के अंदर अब्राहम के मन में क्या चलता होगा? अब्राहम के मन में क्या चलता होगा? इकलौता पुत्र है, आज वो भी परमेश्वर के लिए बलि चढ़ रहा है। उसके अंदर एक क्या होगा? एक दुख का घड़ी होगा। वो शायद एक एक कदम में वो दुख से यानी रो रो के चला रखता होगा, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अंदर से ये दुखी है। अपने अगर बेटे का अगर कुछ होता है, बुखार में होता है, तो क्या होता है? अंदर से दुख होता है, मेरा बच्चे को क्या हुआ, ठीक होएगा क्या नहीं, हमारा अंदर थोड़ा कुछ ना कुछ सवाल उठता है। लेकिन इस यहाँ पे जो डायरेक्टली परमेश्वर ने कहा था तुझे क्या करना है? बलि चढ़ाना है। उसने दुख से निकल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक क्या था मालूम? एक उसके अंदर विश्वास था। अब्राहम के अंदर एक इतना विश्वास था कि परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है। उसे इतना ये भी विश्वास था कि मेरे बेटे को परमेश्वर कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए वो आंसर जब बोलता है, आगे जब जाता है, जब उसका बेटा पूछता है पिताजी हमारे पास, बोलता है आग है, लकड़ी है और चाकू है, लेकिन बकरी नहीं है, बोलता है भेड़ नहीं है, उसे चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए भेड़ नहीं है। तब अब्राहम एक ही बात बोलता है, परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर उपाय करेगा, यानी परमेश्वर बंदोबस्त करेगा, इंतजाम करेगा। उसके अंदर यही विश्वास था। आज हमारे अंदर भी हर स्थिति में यही विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। परमेश्वर बाजू वाले देखिए, गुस्से से मत बोलना, फिर वो तेरा घर रहते आपको बंदोबस्त करेगा वो। तो हमें भी ये आज ये परमेश्वर हर स्थिति में बंदोबस्त करेगा। जैसे वो गया, पहाड़ी पे चढ़ा, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद समय आया, अभी समय आया क्या? इसे बलि चढ़ाया। इसमें दोनों का विश्वास है, अब्राहम का भी विश्वास है और उसका बेटे का भी है। अगर बेटे को पता चलता कि बलि नहीं है, आप समझे उसके बेटे हैं, हम लोग तो है उसके वारिस नहीं है अब्राहम का, लेकिन आपको हम आज के लिए इसहाक का जगह में रखते हैं, आप इसहाक के जगह में है। अभी आपका पता चला, शुरू में तो चला, बोला पिताजी ने भाई बलि है, पहुंच गए जगह पे, जहां पे पहुंचा के बोला था वहां पे पहुंच गए। अभी आपको जगह इधर उधर बलि नहीं मिला, और तभी आपका पिताजी ने आपका हाथ बांधा, तभी आप क्या करोगे? हाथ बांधा है, पैर नहीं बांधा है, तो पिताजी मैं बलि नहीं चढ़ूंगा, आपको परमेश्वर ने बोला है ना देगा, तो आप एक पर्सन बोल के हम भाग जाएंगे। क्यों? हमारा क्या हो गया? उधर देखा कि आप बलि मेरा चढ़ने वाला है। उसका भी विश्वास था कि परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है, इसलिए तो वो लेट गया। वो ज़्यादा उसको पिताजी को ज़्यादा हल्ला बुल्ला नहीं करना पड़ा, रुक ये तो मारेगा, देख अभी मारने वाला है और क्या मारेगा बोलेगा उसको उसने कुछ नहीं बोला। इसहाक ने कहीं ना कहीं उसके साथ, पिताजी का साथ दिया उसने, क्योंकि पता चलता जब उसने चाकू निकाला तो इसहाक ने वचन में नहीं लिखा कुछ भी, इसहाक ने
भागने की कोशिश की या फिर चिल्लाया या फिर पिताजी को धक्का मार के भागा, कुछ भी नहीं देखा। उसने सिर्फ देखा उठने वालों ने उसको देखा से, और ये अब्राहम 100 साल का हो गया है, 100 साल के ऊपर हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, 100 साल के ऊपर हो गया है। अभी ताकत किसमें है? बेटे में ताकत ज्यादा है कि बाप में? बेटे में ताकत ज्यादा है। अगर वो चाहे तो बाप को गिरा के वो भाग सकता था, लेकिन अब्राहम का एक विश्वास था। उसके नौकरों को भी कहा था कि हम ऊपर जाके परमेश्वर को मिल के फिर से हम दोनों आएंगे। ये भी वचन उसके नौकरों को कहा था। जब नौकरों को कहा कि आप इधर रुको, तो उसने वो भी कहा था, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ वहां पर बंदोबस्त करने वाला है। इसलिए उसके अंदर बाहर से वो, अंदर से नॉर्मल था लेकिन बाहर से स्थिति उसके लिए अलग थी। उसको बाहर से क्या थी, पहले अंत तक उसको पता नहीं था कि बलि कौन चढ़ने वाला है। अब्राहम को बस इतना ही पता था कि इसका बलि चढ़ने वाला है, लेकिन उसको इतना ही मालूम था कि अंदर से परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है। जब अंत तक आता है, बाहर से स्थिति पूरा अलग है लेकिन अंदर से वो शांत है। उसको अंदर से परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था कि अंत तक परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करने वाला है। तो वो विश्वास लेके जब बलि उसे बेटे को लाता है और चाकू निकालता है, जैसे ही मारने के लिए उठाता है तो ऊपर से स्वर्ग से एक दूत बोलता है कि क्या बोलता है? अपने बेटी को कुछ मत करना। अभी आप सोचो अब्राहम के मन में क्या होगा? खुश होगा ना, क्योंकि उसने विश्वास किया था कि परमेश्वर मेरे लिए बंदोबस्त करेगा। लेकिन उसको कंफर्म था और उसने सेवकों को भी बोल के आया है, मैं हम दोनों वापस आने वाले हैं। और उसने अपने बेटे को भी बोला था कि परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है, कुछ ना कुछ बलि के लिए बंदोबस्त करने वाला है। ऐसे ही भी परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं बलि नहीं चढ़ाता है, परमेश्वर हमारे बदले किसी और को बलि चढ़ाता है। जैसे वो हाथ उठाया, स्वर्ग से दूत ने कहा अब्राहम को अपने बेटे को कुछ मत करना, लेकिन परमेश्वर को बलि तो चढ़ाना है। देखा गया वहां पे एक इसको हिंदी में बोलते हैं मेढ़ा। ये बकरी नहीं यार, उसका जात का ये ज्यादातर पहाड़ी पे मिलते हैं, पहाड़ी पे ज्यादातर ये मिलते हैं। ये जानवर वहां पे अपने सींगों में वो झाड़ी के अंदर फंस गया था। ये अपने आप नहीं फंसा था, क्योंकि जब पहले ये लोग गए तो वहां पे कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए बंदोबस्त ऑटोमेटिक कर दिया। जब उसने परमेश्वर का आज्ञा माना, उसने अंत तक लास्ट क्षण तक उसने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं तोड़ा। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। इसने वही परमेश्वर की आज्ञा अंत तक इसने नहीं तोड़ा। अंत तक ये रेडी था, बलि चढ़ाने तक उसने रेडी था अंत तक। परमेश्वर ने उसका अंत को क्या कर दिया? एक खुशी में बदल दिया। उसका बेटे को बलि चढ़ने नहीं दिया, लेकिन उसके लिए एक बलि तैयार कर दिया। अब उसने वहां पे बलि चढ़ाया और उसने खुशी से उस जगह का नाम ही रखा यहोवा यिरे, यानी इस परमेश्वर हमेशा बंदोबस्त करने वाला है, परमेश्वर हमेशा हमारी जरूरतों को देने वाला है। उसने उस जगह को उसने वहां पे नाम रख दिया। अब हम देखते हैं कभी कभी हमारी स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मतलब बाहर से कुछ अलग ही दिखता है, लेकिन अगर हम मन के अंदर शांत नहीं है तो हम स्थिति को भी हम लोग खराब कर देंगे। अगर मन के अंदर शांत नहीं कि हमें शांति ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा, अगर हमारे मन के अंदर ये शांति नहीं है, ये विश्वास नहीं है, तो हम हर चीज को हम क्या देखेंगे? गलत रीति से देखेंगे। बोलेंगे अरे ये सिचुएशन में मैं क्या करूं, परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है? हमारे ऐसे सवाल उठते हैं। अगर हमारे अंदर शांति है कि परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है, तो हम हर स्थिति को क्या देखेंगे? परमेश्वर की नजर से देखेंगे। भले कुछ भी तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करना जानता है। उदाहरण के अगर और एक कहानी बताना चाहूंगा, आपको पता चलेगा कि उसमें शांति किसे कहते हैं। शांति मतलब
अंदर की अगर शांति कैसी है तो हमें पता चलता है। एक कोई कंपनी है, बड़ा सा कंपनी है, वो लोग ने एक कंपटीशन ये किया, आयोजन किया वो लोग ने। उस कंपटीशन में वो लोग ने कहा था सबको कि आप चित्र ऐसा बनाओ जो शांति को प्रतीक करता है, यानी उस फोटो को देखते हुए हमें कुछ अंदर से क्या लगना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। समझ रहे हो? एक कंपनी ने एक पेंटिंग, मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति पेंटिंग करके उसे बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति, और लोगों ने उसको इनाम में 1 करोड़ रखा। कितना रखा? 1 करोड़ रखा। और वो लोग सिर्फ इतना, कोई भी कंडीशन नहीं रखा, वो लोग ने सिर्फ बोला आपका फोटो जब देखा जाए, देखने के बाद हमें शांति महसूस होना चाहिए। ठीक है? आपका जब आप कोई पेपर पेन दिया, कुछ भी दिया, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे पेंटिंग कर देता, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, पेंटिंग करना है। आपका जब पेंटिंग देखा जाने के बाद, देखने के बाद क्या होना चाहिए, शांति महसूस होना चाहिए। ठीक है? तो अभी उसका प्राइस कितना है, 1 करोड़। आप क्या करोगे, सब के सब लोग जिसको नहीं आता वो लोग भी कुछ ना कुछ ड्राइंग करेंगे। क्यों? लग गया तो लग गया। मेरा क्या बोलता है, मेरा अगर इनाम में आ गया तो मुझे 1 करोड़ घर बैठे मिलेगा, मुझे कुछ मेहनत नहीं करना है। तो दुनिया के अच्छे से अच्छे जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो लोग ने क्या किया, अपना बेस्ट बनाया और वो लोग ने एक एक करके उस सब कंपनी को वो लोग ने बेच दिया, एक एक करके। एक किसी ने एक फोटो भेजा, उदाहरण के लिए मैंने फोटो तैयार किया है, वो वाला फोटो नहीं लाया मैंने, जो वो लोग ने भेजा है। एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा जगह है, एक पेड़ है और क्या है, चंद्रमा है। आपको उस फोटो को देख के कैसा लगता है? रात के समय कैसा रहता है वातावरण? शांत रहता है ना? तो आपको शांति महसूस हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी दूसरा फोटो, थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। एक नाव है और पानी है और आजू बाजू में पेड़ है। आप पानी को देखोगे तो पानी थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। हर समय अगर पानी क्या होता है, समुद्र में जाओ तो भी पानी हिलता है, रात को इधर भी आओ, अभी भी देखो, अभी भी पानी हिल रहा है। लेकिन ये पानी क्या है, हिल नहीं रहा है। तो क्या है, चांद है। शांति महसूस हो रहा है? हाँ। तो अभी दूसरा फोटो, यहाँ पे बहुत सारे फूल है, गार्डन में पहुंच गए आप लोग। अभी सुबह का समय है, सुबह का समय है, सूरज उग रहा है। कैसे महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है शांति महसूस। और एक, ये क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। और इंद्रधनुष निकला है, बारिश शायद होके चली गई है इसलिए इंद्रधनुष निकला है। वहाँ पे फूल है, वहाँ पे तितलियां है, पेड़ है, मौसम मस्त एकदम शांत है। महसूस हो रहा है? पीछे वाले में नहीं हो रहा है? आप शांत हो गए लगते, ज्यादा शांत हो गए। अभी और एक, एक छोटा सा घर है, पेड़ है, पौधे है, पक्षी है, मस्त में है। अभी शांति महसूस हो रहा है? कई लोगों ने कई फोटो वो लोग ने भेजे। अभी वो समय आ गया जिसका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 1 करोड़ का इनाम लगा है और उसके लिए कई सारे लोगों ने उस कंपनी के बाहर क्या लगाया है, डेरा लगाया है। जैसे मेरा लॉटरी निकला तो मैं 1 करोड़ लेके जाऊंगा, मुझे फोन आने तक मैं नहीं रुकूंगा। अरे भाई तेरा लॉटरी लगा है, तू आ जा, तुझे इनाम लेना है। ऐसा नहीं रुका है, पहले से तैयार करके कंपनी के पास रुके हैं। कई हजारों लोग रुके होंगे क्योंकि सवाल किसका है, 1 करोड़ का है। और वो लोग ने पेंटिंग भी भेजा है, उनका हक बनता है क्योंकि वो लोग ने क्या किया है, कंपटीशन में कोई भी रूल्स नहीं है। आपको अच्छा फोटो भेजना है जिससे देखे क्या लगना चाहिए, शांति महसूस होना चाहिए। तो अगर आपका फोटो निकला, जज लोगों ने, जितना जो जज लोगों ने है वो लोगों ने आपका फोटो को सिलेक्ट किया, आपको क्या मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, उस कंपनी के बाद कई सारे लोगों ने घेरा डाल दिया। अभी दुनिया भर से इतने सारे फोटो आए थे
उस जज के लिए मुश्किल हो गया था कि मुझे कौन सा फोटो चूज करना है। अब उदाहरण के इतने सारे मैंने फोटो दिखाया आपको सबके सब में से तो अच्छे लगे कि नहीं अच्छे लगे। अगर आप सब लोग जज है, सबका एक ही रहता है क्या? उदाहरण कुछ लोग बोलेंगे मुझे पहला पसंद आया, कुछ लोग बोला कि मुझे दूसरा वाला, कुछ लोग बोलेंगे जो मुझे इंद्रधनुष वाला जो रेम्बो था वो अच्छा लगा क्योंकि बाइबल में भी है। तो हर लोगों का एक अलग अलग राय निकल रहा था। सब जज का जो थे वो लोग एक ही फोटो पे आकर नहीं रुक रहे थे क्योंकि बहुत सारे फोटो आए थे। वो लोग ने बहुत सारे में से 100 को सिर्फ चुना, बाकी लोगों को रिजेक्ट किया। तो 100 में से उनको क्या निकालना है? सिर्फ एक ही निकालना। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी तो उनको डिक्लेयर करना है, समय आ गया, डिक्लेयर करना ही है उनको। तो वो लोग ने अंत में सब लोगों का एक ही फोटो पे आके मन रुक गया। अब हम वो फोटो देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा फोटो क्लियर नहीं है, चलिए। इस फोटो में ये है, एक घर है और साइड में बिजली कड़क रही है, बिजली हो रही है, कड़क रही है, बारिश हो रहा है। क्या कुछ शांति महसूस होएगा बिजली कड़कते समय? नहीं, सही सही बोलो, होगा कि नहीं होगा? आप छोटे से झोपड़ी में है और बाहर बिजली कड़क रही है और हवा तेज आ रही है, आपको क्या डर रहेगा? मेरा घर उड़ जाएगा या गिर जाएगा। अब क्या होगा? ये मौसम कभी थमेगा। और ये लोग ने क्या है, ये फोटो को समझे वो लोग ने सबकी स्क्रीन में डाल दिया ऊपर कि भाई ये वो लोग इंटरनेट पे डाल दिया कि फर्स्ट प्राइज इसे मिला है। तो आपको कैसा लगेगा? शांति महसूस हुआ? आप लोग क्या सवाल करोगे? तो मैंने कितना अच्छा बनाया था, इसमें कौन सी शांति हो रहा है? इसमें तो बारिश हो रहा है, इसमें तूफान आ रहा है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, इसमें इस फोटो को देख के कहीं भी शांति महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों ने क्या किया, कंपनी में घुस गए, बोले भाई ये फोटो की तो कौन सा एंगल से शांति महसूस हो रहा है। तो जो मैनेजर ने क्या बोला, भाई तुम उस जज को जाके मिलो, क्योंकि जज ने क्या किया है, डिक्लेयर किया ये फोटो प्राइज विनर है। तो ये लोग गुस्से से जज के पास गए, उनको लगा कि गलती से ये फोटो आ गया होगा। ये फोटो को देख के कोई भी एंगल से शांति महसूस नहीं हो रहा है लोगों को, और सब लोगों के मन में शांति नहीं हो रहा है। सब लोग गुस्से से आ गए अंदर, और जज लोगों को पूछा जाता है, सब लोग आके पूछते हैं, कुछ लोग तो मारने ही करेंगे, शांति का लगता है तेरे को कौन जज बनाया है? उसने पैसा दिया होगा तेरे को, इसलिए तूने ये फोटो को, उस लगता है तेरे को उसने 50 लाख दिया होगा, 50 लाख हो, तो जज को 50 लाख दिया तो बहुत हो गया। तो वो लोग ने सवाल किया, आर्गुमेंट करने लगे अंदर आके। तो उस जज लोग ने क्या बोला, भाई तुम जो हमको आर्गुमेंट कर रहे हो, आप थोड़ा फोटो को ध्यान से देखो, वो फोटो को क्या करो, ध्यान से देखो। उस फोटो में एक व्यक्ति भी है, उस व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, शांत है। जो कलाकार ने क्या किया था, उस व्यक्ति को इतना शांत कर दिया था, भले बाहर मौसम में क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी घबरा, उसके चेहरे में, हमें जब तूफान होती है तो हमारे चेहरे में एक अलग अजीब सी घबराहट होती है, जो भी हमारे मन में होती है वो बाहर दिखता है। तो जब लोगों ने देखा कि भाई देख, और वो लोगों ने सही मतलब बताया, जज लोगों ने बाद में मतलब बताया, शांति वो नहीं है जो बाहर से दिखता है, शांति वो है जो अंदर से निकलना चाहिए। ये तभी होता है जब परमेश्वर हमें अंदर से शांति देता है। और एक जज लोगों ने सवाल बाद में उत्तर दिया, एक व्यक्ति को जिसके अंदर मन के अंदर शांति नहीं है, उसको कहीं भी दुनिया के अच्छे से अच्छे कोने जगह में जाके जो शांति है, उस व्यक्ति को उधर जाके रख दो, तो भी वो व्यक्ति अंदर से शांत नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, हलचल चल रहा है, कुछ न कुछ कारण से उसे हलचल चल रहा है। उसको दुनिया के कोई भी कोने में जाके उसे शांत कोने में रख दो, तो भी उसके मन के अंदर शांति महसूस नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर मन के अंदर ऑलरेडी शांति है, उस व्यक्ति को आप दुनिया के कोई भी तूफान की स्थिति में रख दो, वो आदमी क्या रहेगा, शांत रहेगा। ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर हमारे अंदर भरोसा देता है, जब हमें भरोसा देता है कि परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है, तो हम क्या होते हैं, रिलैक्स होके आते हैं। जैसे कि शादी में जो बाराती आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, शांत मजे में जाने का, शादी अटेंड करने का, खाना खाने का, घर आने का, सही है। वो लोग शांत है, उनको कुछ टेंशन नहीं है।
लेकिन जिसका शादी हो रहा है उसका रिश्तेदार को पूछो, वो पूछेगा ये हुआ क्या नहीं, राव साहब वो हुआ क्या नहीं, मंजुनाथ वो हुआ क्या नहीं, खाने में नमक बराबर है क्या नहीं। किसको पूछेंगे? लोगों को पूछेंगे। इसके अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन अलग है, शादी हो रहा है, एक अच्छे तरीके से करना चाहता है। लेकिन जब उसे पता चला कि उस शादी वाले लोगों को कि वो लोगों ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई शादी का बंदोबस्त सब तू करेगा, सुई से लेके धागा से लेके नमक से लेके शक्कर तक सब कुछ, डेकोरेशन से लेके सब कुछ आपको करना है, आपको उसका भुगतान दिया जाएगा। तो माँ बाप किस स्थिति से आएंगे घर शादी के अंदर? उसको मालूम है सब कुछ अभी होने वाला है, माँ बाप भी शांत रहेंगे क्योंकि वो लोगों ने किसी और को अपॉइंट किया है। ऐसे ही हमें भी आज किसी और ने हमारी जो चीजें हैं उसने ले लिया है, और उसने ये भी कहा है कि हमें सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करना करेगा ही। तो हमें किस रीति से चलना है, भले परिस्थिति आपके सामने कुछ भी हो तो हमें कैसे रहना है? शांत रहना है। परमेश्वर क्यों? परमेश्वर करने वाला है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कहानी से हम ये जो पुराना नियम है, लोग कहते हैं ये प्रभु यीशु को दर्शाता है, और इस पैराग्राफ में तो बोलता है ना, फूट फूट के बताता है कि प्रभु यीशु के बारे में। उदाहरण के लिए जब उसने कहा प्रभु भेंट का बलि के लिए, तो हमारा भेंट कौन बन गया अंत में? प्रभु यीशु हमारे लिए भेंट बन गया। जब जहाँ पे हमें बलि चढ़ना चाहिए था उसने क्या किया? हमें उस विधि से ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर, हमारा अंत हो गया था विधि तक। जैसे मैंने बोला हम अब्राहम की संतान है, क्या है? हमारा अंत विधि तक हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इसे हमें निकाला, किसे बिठाया? प्रभु यीशु को उसने बिठा दिया। और इसमें बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो प्रभु यीशु को साफ रीति से दर्शाता है। परमेश्वर ने जो वादे का बच्चा है, इकलौता है, इसने क्या किया? इकलौता पुत्र है अब्राहम का। तो और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कितने पुत्र है? इकलौता पुत्र है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और यहाँ पे अब्राहम का इकलौता पुत्र है। और दूसरा, परमेश्वर प्रभु यीशु को कितना प्रेम करता है? बहुत प्रेम करता है। और यहाँ पे अब्राहम भी बहुत प्रेम करता है। ये दर्शाता है प्रभु यीशु के बारे में। और यहाँ पे इसहाक ने भी लकड़ी लाद कर पहाड़ी पे चढ़ा बलि चढ़ने के लिए, और प्रभु यीशु ने भी क्रूस उठाकर अंत तक बलि चढ़ने तक उसने उठा के लेके गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर अब्राहम इसहाक को आगे लेके जा रहा था बलि चढ़ाने के लिए, और वहाँ पे परमेश्वर खुद अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वचन में लिखा है। तो एक जगह पे यीशु मसीह कहता है, प्रभु परमेश्वर, हे पिता, अगर आप चाहे तो ये कटोरा मेरे से हट जाए। तो परमेश्वर उसे गाइड कर रहा था, तो क्रूस पे जाना ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इधर भी मैच होता है, इधर भी मैच होता है। और जैसे मैंने अंत में कहा, यहाँ पे अब्राहम को इसहाक बच गया और उसे बलि के लिए उसे मेढ़ा मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था? हम बलि पे चढ़ना था, लेकिन हमारे बदले कौन चढ़ गया बलि पे? प्रभु यीशु चढ़ गया। तो यहाँ पर यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में क्या फर्क है? यहाँ पे बलि मनुष्य बच गया, और यहाँ पे भी मनुष्य बच ही गया। हम यहाँ पर भी क्या हो गए? हम बच गए। सिर्फ हमें क्या करना है? प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो कोई उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पुत्र पे विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। तो यहाँ पे जीवन मिला कि हमें भी? वहाँ पे भी इसहाक को जीवन मिला। तो आप इसहाक का कहानी छोड़ो, अभी हम आते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को भी, इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए बलि दे दिया। और प्रभु यीशु भी वहाँ पे
खुद चढ़ गए। चाहे तो प्रभु यीशु भी लगा सकते थे, भाई मैं क्यों चढ़ूं, लेकिन उसने ये देखा कि मनुष्य मेरे लिए कीमती है। इसलिए उस पहले जो मैंने वचन पढ़ा था कि उस पक्षियों को देखो, वो परमेश्वर उसको सब कुछ उनके लिए बंदोबस्त करता है। इसलिए आगे वचन में लिखा है, क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है मनुष्य का। यानी हमें परमेश्वर हमें बहुत महत्व देता है, इतना महत्व देता है कि अपने आप को उसने उस बलि पे चढ़ा दिया। तो हमें उस क्या कर दिया, हमारे जो पापों के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी बंदोबस्त कर दिया, अपने एकलौते पुत्र को उसने वहाँ पे चढ़ा दिया। हमें सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है और हमारे जीवन को सही रीति से जीना है, क्योंकि हमारे लिए कोई ऑलरेडी किसी और ने बलि दिया है, प्रभु यीशु ने बलि दिया है। नंबर किसका लगा था, नंबर हमारा लगा था। हमें पता था कि हमारे चढ़ने वाली बलि हुई, लेकिन प्रभु यीशु अंत में क्या बोला, भाई कोई और नहीं चढ़ेगा, मैं अकेला चढ़ेगा, सबके लिए काफी है। तो अभी हमारा जीवन किस रीति से जीना होगा, हमारे लिए प्रभु यीशु ने बलि चढ़ गया। अभी हमें किस रीति से जीवन जीना है, हमें ये मन में लेके जीना है, सब कुछ परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पे भी बंदोबस्त किया, अंत में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बंदोबस्त किया। इसलिए हमें शांत रीति से जीवन जीना है। हमें यही विश्वास लेके चलना है कि प्रभु हमारे लिए बंदोबस्त करेगा, प्रभु हमारे लिए हाँ आमीन। अब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे और विश्वास लेके जाएंगे कि परमेश्वर हर स्थिति में हमारे लिए बंदोबस्त करेगा, इंतजाम करेगा, उपाय करेगा। आपको लगता है सिचुएशन में आगे कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हमारा हो सकेगा, आगे कुछ राह ही नहीं है, लेकिन हमें आंख बंद करके नहीं चलना है। यहाँ जब बंदोबस्त परमेश्वर करता है तो आंख बंद करके नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें चलना है शांत रीति से। हमें आप प्रार्थना करेंगे इस समय के, हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे उस बलि के लिए जो हमारे लिए थी, जो हम चढ़ने वाले थे, प्रभु यीशु वहाँ पे चढ़ गए, उसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस समय के लिए हम आपको बहुत बड़ी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर उस बलि के लिए परमेश्वर, जहाँ पर हमें चढ़ना था परमेश्वर, लेकिन आपने वहाँ पे चढ़ गया परमेश्वर। हमें आपने बहुत सारा प्रेम दिया और हर समय आप हमारे लिए प्रेम रखते हैं परमेश्वर। हम आपके लिए कीमती, आपने हमारे कीमती का महत्व रखा है परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद उस कीमती के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में रखा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको कितना भी धन्यवाद दें कम है परमेश्वर, क्योंकि हर समय हर दिन आप हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही बंदोबस्त करते हो परमेश्वर। हमारे लिए कभी भी बुरा बंदोबस्त नहीं, लेकिन हर चीज़ों से आप हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर। छोटी सी छोटी बातों में भी परमेश्वर आप हमारे लिए अच्छा से अच्छा उत्पन्न करते हो परमेश्वर। जब हम हर स्थिति में आपने थे परमेश्वर, भले बात हो स्थिति हो, लेकिन आप हमारे लिए अच्छी चीज़ें बंदोबस्त करते हो। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आमीन।